गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन कर रहे थे बेटा। कल हमने नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ा था। तो नेफ्रॉन्स में हमने क्या पढ़ा था कि नेफ्रॉन्स जो है क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी की। और ये अबाउट 10 लाख या फिर हम कह सकते हैं 1 मिलियंस इन नंबर जो है पाए जाते हैं किडनी के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था बेटा मालपीजियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल जिसको बोलते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। इन दोनों के बारे में कल हमने पढ़ लिया था। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है नेफ्रॉन का, फर्स्ट मैंने क्या बताया, मालपीजियन कॉर्पसल्स या रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं। इसके दो सब पार्ट्स हैं, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो पार्ट है नेफ्रॉन का, वो है रीनल ट्यूब्यूल, जिसके अंदर पीसीटी, डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले आता है। तो आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल। स्टार्ट करने से पहले पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन या स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम कह सकते हैं। तो इसमें देखिए बेटा, ये जो है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से ये जो है स्टार्ट होता है, कहाँ से। ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में देखिए ये क्या है बेटा, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये ए फ्रंट आर्टीरियल इसको बोलते हैं। जहाँ रीनल आर्टरी से जहाँ आर्टरी स्टार्ट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ए फ्रंट आर्टीरियल। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ए फ्रंट आर्टीरियल। और इसके आगे जाने के बाद हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, ई फ्रंट आर्टीरियल। जहां से स्टार्ट होती है उसको हम ए फ्रंट आर्टीरियल और उसके बाद ई फ्रंट आर्टीरियल। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बोमेंस कैप्सूल। और जो इसके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, जो कि एफ्रंट आर्टीरियल से बन रहा है या बाद में जो इफ्रंट आर्टीरियल से जो बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस कल हमने पढ़ा था, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल ये किसके पार्ट्स थे कल हमने पढ़ा। तो ये हैं मालपीजियन कॉर्पसल्स के या रीनल कॉर्पसल जिसको बोलते हैं, मालपीजियन कॉर्पसल। तो इसको हम जो है बेटा कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मालपीजियन कॉर्पसल्स। ये जो है बोमेंस कैप्सूल के जस्ट आफ्टर जो स्ट्रक्चर जो बनता है बोमेंस कैप्सूल के बाद, ये क्या कहलाता है बेटा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और जो लास्ट वाला पार्ट जो बनता है जहाँ मेडुला कॉर्टेक्स आते हैं, यहाँ वाला पार्ट क्या कहलाएगा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसको कलेक्टिवली हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट इसके नीचे देखिए क्या स्टार्ट होता है, ब्रांच ऑफ रीनल वेन। रीनल वेन से ये वेन्स निकल रही हैं। बोमेंस कैप्सूल से होता हुआ जो पार्ट आ रहा है ये यहाँ तक क्या कहलाता है, थिक सेगमेंट कहलाता है। जहाँ आपको इसकी विड्थ जो है ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। और इसके बाद का जो क्या कहलाता है, थिन सेगमेंट कहलाता है। अब थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली इनको हम बेटा डिसेंडिंग कैपिलरी या डिसेंडिंग लूप भी बोल सकते हैं। देखो नीचे मैंने शो किया हुआ है डिसेंडिंग कैपिलरी, या इसको डिसेंडिंग लूप भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा इसमें बोमेंस कैप्सूल के बाद ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंड कर रहा है, डिसेंडिंग लूप या डिसेंडिंग कैपिलरी बोल सकते हैं। और जो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ पार्ट है, ऊपर की ओर आपको जो कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं वो क्या कहलाएंगी, असेंडिंग कैपिलरी या फिर असेंडिंग लूप भी बोल सकते हैं इसको हम, असेंडिंग लूप। इसके बाद बेटा इसमें जो है क्या आता है, ये जैसे ही यहाँ पहुंच जाता है जहाँ ये कोर्टेक्स से जाकर के मिलता है, तो इसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। जो कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, इस पार्ट को हम बोलते हैं। इसके बाद ये जो है डाउनवर्ड फ्लो करने लग जाता है कोर्टेक्स के अंदर। ये क्या कहलाती है, कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है या मेडुला इसको हम बोलते हैं।
फिर डक्ट ऑफ बेलिनी, या फिर बेटा इसको बर्टीनी भी बोला जाता है। कई जगह आपको बर्टीनी वर्ड देखने को मिलेगा, डक्ट ऑफ बेलिनी की जगह डक्ट ऑफ बर्टीनी। और लास्ट जो है ये रीनल पेपिला, इस वाले पार्ट को जो है रीनल पेपिला बोलते हैं। ये डक्ट ऑफ बर्टीनी हो गया, मेडुला, कलेक्टिंग डक्ट और कॉर्टेक्स। और फिर ये जो फिल्ट्रेट जो इसके अंदर से फिल्टर होके जा रहा है, ये माइनर कैलिक्स की तरफ चला जाता है, जो मैंने आपको बताई थी। माइनर और मेजर कैलिसिस जो है पाए जाते हैं। मेजर कैलिसिस 7 to 13 इन नंबर, और ये 2 to 5 इन नंबर होते हैं माइनर कैलिसिस। तो ये था बेटा पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में, जिसमें हमने देखा है कि एफरंट आर्टीरियोल, इफरंट आर्टीरियोल और बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, कॉर्टेक्स, मेडुला, डक्ट ऑफ बर्टीनी और रेनल पेपिला, इन सब के बारे में क्लियर हो गया है। अब जो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे थे आज की क्लास के अंदर, वो क्या आता है बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रीनल ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का जो सेकंड पार्ट है, मालपीजियन कॉर्पसल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसके 2 सब पार्ट्स थे। क्या क्या थे? जिसके अंदर हमने ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो आता है बेटा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल, तो ये जो है बेटा 2-3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। तो सबसे पहले हम जो है क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एक्सपेंड करेंगे तो इसकी ये फुल फॉर्म है बेटा। इसमें हम बताएंगे बोमेंस कैप्सूल जो है, अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा, बोमेंस कैप्सूल के बाद वाला जो पार्ट आता है वो क्या होता है, पीसीटी। तो बोमेंस कैप्सूल लीड्स टू द पीसीटी lined by cuboidal epithelial cells, epithelial cells, जिसके अंदर क्या होता है, बियरिंग माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बताए थे, जो किसमें क्या करते हैं, विच increases सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर देते हैं। और जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उनका बेसोलेटरल सरफेस जो होता है वो अलाउ करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हम कह सकते हैं द सेल्स हैविंग numerous mitochondria allow the reabsorption of salts by active transport। ये जो है फिल्ट्रेट के अंदर से जो है रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं सॉल्ट्स का बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ बेटा, ब्लड जो है वो आपने ये स्ट्रक्चर देखा है, ब्लड जो है वो किसके अंदर से फ्लो करता है, इफ्रंट आर्टीरियोल के अंदर से फ्लो करेगा, ठीक है। और जो फिल्ट्रेट जो है वो किसके अंदर से फ्लो करेगा, ये बोमेंस कैप्सूल वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर से, ये जो लाइन में बना रहा हूँ ये जो है ये फिल्ट्रेट आएगा इसके अंदर से, और इसके अंदर से जो है क्या आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये है फिल्ट्रेट कहाँ से फ्लो करता है और ब्लड कहाँ से फ्लो करता है। तो अभी आपने पीसीटी के बारे में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट जो इसके अंदर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेटा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले किसको बोला जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब क्या होता है। तो लूप ऑफ हेनले के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे अभी कि लूप ऑफ हेनले क्या होता है। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
रीनल ट्यूब्यूल का लूप ऑफ हेनले। सेकंड जो सब पार्ट है वो है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की बात करें बेटा तो ये जो है कहाँ से स्टार्ट होगा? इट स्टार्ट्स एट एंड ऑफ पीसीटी। जैसे ही पीसीटी खत्म होगा, मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग लिम्ब, तो वहीं से ये जो है वही चीज क्या कहलाती है? लूप ऑफ हेनले। तो ये पीसीटी जैसे ही खत्म होता है वहां से स्टार्ट हो जाता है। एंड इट्स मेजर पार्ट और इसका मेजर पार्ट कहाँ लाई करता है? इन मेडुला, लाइज इन मेडुला। इट कंसिस्ट ऑफ, किससे बना हुआ होता है? कंसिस्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। अब आपको पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब जो है किससे बनी हुई होती है बेटा? थिक और थिन सेगमेंट से। ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही। और ये जो सेल्स इनके अंदर जो पाए जाते हैं, एंड द सेल्स फाउंड इन LH loop of Henle having numerous mitochondria। अगर आप इसमें ये शो करना चाहो कि बेटा इसके अंदर जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब्स की जो है थिक और थिन सेगमेंट पाए जाते हैं, तो वो भी आप शो कर सकते हो। बाकी लूप ऑफ हेनले यही है। नेक्स्ट इसका पार्ट अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा? नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो क्या है? रीनल ट्यूब्यूल का डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको बोला जाता है डिस्टल, DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये है DCT के बारे में देखेंगे तो DCT भी आपको पता है बेटा कहाँ जो है एट लास्ट कॉर्टेक्स के साथ में पाया जाता है। तो जैसे ही जो है हम इसमें बता सकते हैं असेंडिंग लिम्ब जो है द थिक सेगमेंट ऑफ ascending limb opens into DCT lying in cortex। तो थिक सेगमेंट जो है असेंडिंग लिम्ब का बेटा कहाँ ओपन हो रहा है? DCT के अंदर ओपन हो रहा है, जैसा आपने स्ट्रक्चर के अंदर देखा था, जो कि कहाँ लाई करता है? कॉर्टेक्स रीजन के अंदर लाई करता है। और जो टर्मिनल पार्ट है टर्मिनल पार्ट था उसको हम क्या बोल रहे थे? जंक्शनल ट्यूब्यूल, जिसको बोला था बेटा। टर्मिनल पार्ट जहां से कॉर्टेक्स से जुड़ता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ DCT इज नोन एज जंक्शनल ट्यूब्यूल। अब ये जो किससे कनेक्ट हो जाता है इसके बाद? ये DCT जॉइंस विद कलेक्टिंग डक्ट के साथ ज्वाइन करता है। कलेक्टिंग डक्ट with a few microvilli और उसके बाद ये कहाँ पे रन करता है? एंड रन्स into a larger duct called duct of बर्टीनी या फिर बेलिनी बोल सकते हैं। और उसके बाद आफ्टर इट रन्स इनटू रीनल पेपिला, जो लास्ट स्ट्रक्चर था, लास्ट पार्ट था। तो ये था बेटा DCT के बारे में। अब हम जो है इसके अंदर ब्लड सप्लाई जो है कैसे होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है उनका क्या फंक्शन है, ये जो है हम कल पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का कैसा होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का स्ट्रक्चर जो
आपको दिखाया था मैंने मालपीजियन ट्यूब्यूल का, वही होगा। बाकी ब्लड सप्लाई जो है हम इसके अंदर किस तरीके से होती है वो पढ़ेंगे, और फिर कल हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।